आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू होते हैं। देखिए, रूस जो है वो ये जंग ख़त्म नहीं करना चाहता। अमेरिका चाहता है कि रूस ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म करे, बट रशिया इज सेइंग कि हम इस जंग को नहीं ख़त्म करेंगे, हम इस जंग को जारी रखेंगे जब तक कि रूस के 4 कोर ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हो जाते। अब मैंने आप लोगों को बताया कि 4 कोर ऑब्जेक्टिव्स रशिया के क्या हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। पहला कोर ऑब्जेक्टिव रशिया का ये है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है रशिया का यूक्रेन में कि यूक्रेन कोई सिक्योरिटी गारंटी भी ना ले किसी और तीसरे मुल्क से। तीसरा बड़ा इशू ये है रशिया का कि यूक्रेन के अंदर जो भी हुकूमत आएगी वो प्रो रशियन हो। और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो इलाका भी यूक्रेन ने गवा दिया वो ये मान ले कि ये इलाका जो है ये रूस का नहीं है, ये इलाका यूक्रेन का नहीं है, ये इलाका रशिया यानी रूस का है। इस वजह से मामला बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, चीज़ें बोन ऑफ कंटेंशन की तरफ जा चुकी हैं। और ऐसे में जब अमेरिका ने यूक्रेन को कहा कि आप घुस के मारें, आप मॉस्को के अंदर जाएं, आप अंदर तक स्ट्राइक्स करें, अपने मिसाइल्स को फेंकें, तो फिर रशिया ने एक नया अमल किया है। रशिया ने एक नया मिसाइल जो है वो मुतारिफ कराया है, जो इस साल के एंड में गालिबन नवंबर या दिसंबर 2025 तक वो भी डिप्लॉय हो जाएगा और उससे नेटो ममालिकों को बहुत खतरा। याद रखिएगा ये नेटो ममालिक के लिए ठीक नहीं है और नेटो ममालिक इस नए हाइपरसोनिक मिसाइल से बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये जो नया मिसाइल रशिया ने लॉन्च किया जिसकी मैं डिटेल्स आपको थोड़ी देर बाद दूंगा, ये मिसाइल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है रशिया के दिफा के लिए और रशिया इसको ऑफेंसिव वेपन्स के तौर पे यूज़ करेगा। आने वाले वक्त में अमेरिकन जो बेसिस हैं, जो कि यूरोपियन ममालिक में बेसिस हैं अमेरिका के, वो खतरे में होंगे और अमेरिका को और ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं आने वाले वक्त में। तो इस वीडियो को आप जुड़े रहिएगा और मैं आपको आखिर में बताऊँगा कि क्या अमेरिका और रशिया की जंग जो है जो यूक्रेन पे है क्या ये भी हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है इस जंग में, बाय मिस्टेक भी हो सकता है ये इन्वॉल्व। और कल एक हिंट भी दिया है मार्को रूबियो ने अपने एक प्रोग्राम में कि हो सकता है कि अमेरिका की फौजें कहीं ना कहीं लड़ाई करने चली जाएं रूस के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी मामला जो है वो बड़े कशीदा हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मैं आपको पहले ये बताता हूं कि व्लादिमीर पुतिन साहब ने जो नया हाइपरसोनिक मिसाइल है इसके बारे में क्या कहा है और इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है और क्यों ये इतना ज़रूरी है। अभी फिलहाल जो रशिया की जो हाइपरसोनिक जो एक्टिविटी है और नेटो के लिए ये कितना आम है, नेटो की उस नए हाइपरसोनिक मिसाइल से परेशान है और रशिया आने वाले वक्त में अपने आप को और कितना तगड़ा और कितना मजबूत कर सकता है। तो हुआ यह है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जुमे के दिन एक बात की है, मैं कोट कर रहा हूं व्लादिमीर पुतिन साहब को कि जुमे के दिन उन्होंने क्या बात की, यानी आज सुबह वो बेलारूस के सदर के साथ बैठे हुए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक बड़े खुशगवार मूड में थे, एक प्यारा सा डॉगी भी था उनकी उस तरफ, बड़ी प्यारी एक व्यू पे उन्होंने ये बात की। पुतिन साहब ने ये कहा कि ही होप्ड peace talks between Russia and Ukraine would remain continue and that working groups could discuss potential compromise, but said Moscow goals remain unchanged. पुतिन साहब ने ये मशवरा दिया है, ये इशारा दिया है कि रशिया जो है वो पीस टॉक्स करने के लिए तैयार है, वो सीज फायर करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक रशिया के जो ऑब्जेक्टिव्स कोर ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे, वो कोर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूरे ना करने के बावजूद तब तक जो है वो रशिया इस जंग को कंप्लीट नहीं करेगा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि वो कौन से कोर 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं तकरीबन पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ और मेरे आर्टिकल भी एक लिखा जिसको 1 लाख से ज़्यादा लोग मेरे उस आर्टिकल को पढ़ चुके हैं। कोरा पे मैंने वो लिखा, मैं आपको थोड़ी देर में उसका लिंक भी शेयर करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कौन से रशिया के 4 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं यूक्रेन में जिसकी वजह से वो जंग खत्म नहीं कर रहा। अगली बात पुतिन साहब ने की बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये बात की कि पुतिन वॉज आल्सो स्टैंडिंग विद बेलारूस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको साहब के साथ, जो बेलारूस के सदर हैं उनके साथ वो बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि टॉक्स शुड बी कंक्लूडेड विदाउट कैमराज इन अ काम एटमोसफेयर। तो पुतिन साहब ने कहा कि बात होनी चाहिए यूक्रेन के सदर के साथ, लेकिन जहाँ पे कैमरे ना हो, जहाँ पे शोर व गुल ना हो, जहाँ पे कम लोग हों, ताकि ये मामलात बड़े पेचीदा मामलात हैं, ये दुनिया के साथ शेयर नहीं होने चाहिए। बेसिकली पुतिन साहब कह रहे हैं कि वो बात करने को तैयार हैं, यूक्रेन के साथ रशिया बात करेगा, अमेरिका भी बीच में हो वो बात करेगा, लेकिन पुतिन साहब ये कह रहे हैं बार बार कि वो तब बात करेंगे जब जहां पे कैमरे ना हो या जहां पे ज्यादा लोग ना हो, जहां पे कम लोग हों और वो बासानी अपने मुद्दे को, अपने मैसेज को जो है वो बासानी कन्वे कर दें, जिससे उनका जो रद्द अमल है, उनकी जो बात है वो बासानी जो है वो पहुंच जाए। और मैं आप लोगों के मैसेजेस का शुक्रिया अदा करता हूं, आप लोगों के जो है वो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं आस्ते आस्ते आप लोगों का रिप्लाई भी करूंगा, अपने सवालात आप लोग जारी रखें, आप लोगों के सवालात के जवाब भी दूंगा। ओके, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि पुतिन साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा है कि द फर्स्ट बैच ऑफ मास प्रोड्यूस्ड ऑर्शकिन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हैज बीन डिलीवर्ड टू द रशियन आर्मी। अब ये ऑर्शकिन नया मिसाइल सिस्टम